हेलो विजार्ड विच और अनजान मगलू लोगों, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे। और इंस्टाग्राम पर जिन लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो, जाकर फॉलो कर लो। दोस्तों, सीरियस की मौत कैसे हुई, व्हील क्या होता है, इससे रिलेटेड मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सीरियस ब्लैक अगर ना मरता तो क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैरी पॉटर हाफ ब्लड प्रिंस, हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज़ के पार्ट 1 और पार्ट 2 में। मेरे हिसाब से जेके रोलिंग ने सीरियस के कैरेक्टर के साथ इंसाफ नहीं किया है। पहले 12 साल अज़्काबान में बिताए और अज़्काबान से आने के 3 साल बाद ही उसकी मौत हो गई। पर क्या हो बैटल ऑफ मिनिस्ट्री के दौरान सीरियस बच जाए, बेलाट्रिक्स उसे वेल में जो है पुश ना कर पाए, या फिर सीरियस जो है किसी भी तरह से डिफेंड कर कर अपने आप को बचा ले, तो दोस्तों बहुत चेंज होने वाला है। और ये पॉइंट्स मैंने खुद सोचे हैं। अगर सीरियस मरता नहीं तो हैरी पॉटर बेलाट्रिक्स के पीछे नहीं भागता। अब आप लोग सोचेंगे अगर बेलाट्रिक्स के पीछे नहीं भागता तो शायद एल्बस डंबलडोर और लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट आपस में नहीं लड़ते। जी नहीं, तो आप फिर गलत सोच रहे हैं। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट वहाँ पर फिर भी आता और हमें एल्बस डंबलडोर के साथ उसकी लड़ाई देखने को भी ज़रूर मिलती। और जैसे ही वहाँ फज और ऑरर्स आ जाएंगे तो वो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को देख लेंगे। और अब ये भी साबित हो जाएगा सीरियस ब्लैक लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के साथ नहीं है। उस पर लगा ये इल्ज़ाम उसके जीते जी हट जाएगा कि वो वोल्डेमॉर्ट का साथी है, और वो ओपनली अब कहीं भी आ जा सकेगा। और यहाँ तक कि अब वो हैरी पॉटर से हॉगवर्ट्स में भी मिलने आ जा सकेगा बिना कोई रोक टोक के। हैरी पॉटर हमेशा से सीरियस ब्लैक के साथ रहना चाहता था, पर सब सीरियस ब्लैक को मुजरिम समझते थे। सीरियस के ऊपर लगा इल्जाम जो है हट गया है और लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट वापस आ गया है, और हैरी पॉटर पे जो खतरा और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो हो सकता था कि वो अपने साथ हैरी पॉटर को रख ले और हैरी पॉटर डजली के साथ ना रहे। पर हैरी पॉटर की नाबालिग छाप गई नहीं है अभी तक, लेकिन फिर भी सीरियस ब्लैक इस चीज़ को नज़रअंदाज कर सकता है और वो उसकी देखभाल बिल्कुल अपने बेटे की तरह कर सकता है। हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस के एंड के सीन में जब हैरी पॉटर और एल्बस डंबलडोर वो लॉकेट लेकर वापस आए तो फिर भी डेथ ईटर्स हॉगवर्ट्स में आ चुके होंगे ड्रैको की मदद से, और स्नेप भी वहाँ होगा। प्लान और स्टोरी लाइन में यहाँ तक अभी तक कोई भी चेंज नहीं होगा, पर अगर सीरियस भी हॉगवर्ट्स में हो तो हो सकता है कि वो स्नेप को मार सकता है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि सीरियस ब्लैक जो है अपने पुराने ऑर्डर ऑफ द फ्यूनिक्स के सदस्यों के साथ भी रहता है, क्योंकि हैरी पॉटर की चिंता है उसे। और हॉगवर्ट्स तो सबसे सेफ जगह है हैरी पॉटर के लिए, तो भला सीरियस ब्लैक को वहाँ कैसी चिंता होगी हैरी पॉटर के लिए। तो वहाँ पर वो वोल्डेमॉर्ट से कैसे भिड़ा जाए और उनके डेथ ईटर को कैसे पकड़ा जाए उसकी रणनीति बनाने के लिए ऑर्डर ऑफ द फ्यूनिक्स के मेंबर के साथ बिजी हो सकता है। और स्नेप एल्बस डंबलडोर को मार देगा। स्टोरी में अभी तक कोई चेंज नहीं आएगा, पर बाद में जब सीरियस हॉगवर्ट्स पहुंचेगा और हैरी पॉटर लॉकेट ओपन करेगा और उसमें सीरियस आरए भी पढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वो समझ जाएगा ये रेगुलस ब्लैक है। और जब सीरियस और हैरी आरएबी का पता करने सीरियस के घर पर वापस आएंगे तो वहां पर उन्हें वो लॉकेट भी मिल जाएगा, क्योंकि मंडगस ने वो चोरी नहीं किया होगा उस वक्त तक। तो भाई वो चोरी भी नहीं किया तो फिर अम्बरिज के पास भी नहीं होगा, और अगर अम्बरिज के पास भी नहीं है तो हैरी, रॉन और हरमाइनी मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में भी नहीं जाएंगे। और हैरी पॉटर सीरियस के साथ है तो हमें बहुत सारे हैरी पॉटर नहीं देखने को मिलेंगे जैसा इस सीन में देखने को मिले थे। और यहाँ तक कि मूडी भी जो है अब जिंदा होंगे। हाँ दोस्तों, क्योंकि मूडी जो है हैरी पॉटर को प्राइवेट ड्राइव से निकालते वक्त ही जो है मारे गए थे, लेकिन मूडी जब प्राइवेट ड्राइव आएंगे ही नहीं क्योंकि हैरी पॉटर जो सीरियस ब्लैक के साथ रह रहा है, तो फिर वो मरेंगे भी कैसे। और हो सकता है सीरियस ब्लैक भी हरमाइनी, रॉन और हैरी के साथ हॉकरक्स ढूंढने साथ में निकले। ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो हैरी का साथ इस चीज़ में तो ज़रूर देगा, लेकिन इस दौरान सीरियस वो लॉकेट किसी भी यानी हैरी, रॉन और हरमाइनी को पहनने नहीं देगा, खुद ही पहनेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सीरियस के ऊपर उस लॉकेट का असर नहीं होगा, असर होगा लेकिन वो झेल जाएगा, क्योंकि वो 12 साल अज़्काबान में रहा है डिमेंटर्स के बीच, यानी उसकी मेंटल एबिलिटी अब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। बट हमें फिर ये देखने में मज़ा आएगा कि स्नेप जो है किस तरह से ग्रिफिंडर की तलवार जो है उन तक पहुंचाता है, और ना ही हैरी पॉटर की वांड टूटेगी। दोस्तों, हैरी पॉटर की वांड जो टूट जाती है मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक से निकलने के दौरान, लेकिन वो वांड अब टूटेगी भी नहीं, क्योंकि अम्बरिज के पास वो लॉकेट नहीं है तो मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में जाएंगे ही नहीं। और ना ही उन्हें वो डेथ ईटर पकड़ेंगे, और अगर डेथ ईटर भी नहीं पकड़ेंगे तो हमें ड्रैको का वो अच्छा रूप भी देखने को नहीं मिलेगा जब उन्होंने हैरी पॉटर को बचाया था। ड्रैको से सबको प्यार जब भी हो गया था जब उसने हैरी पॉटर को पहचानने से मना कर दिया था, जब से उसकी अच्छाई दिखने लग गई थी, लेकिन हमें ये अच्छाई देखने को नहीं मिलेगी। और सीरियस ब्लैक जो है ग्रिंगॉट्स बैंक में भी जाएगा हफलपफ कप लेने हैरी पॉटर, रॉन और हरमाइनी के साथ ही। और दोस्तों, अगर उन्हें डेथ ईटर भी पकड़ कर नहीं ले गए तो हमें डोबी भी जो है जिंदा देखने को मिलेगा, और लूना जो है डेथ ईटर के कब्जे में थी, लेकिन अब शायद लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के मरने के बाद वो है वहाँ से निकल सके, वहाँ से भाग सके। लूना का क्या होगा फिर ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। और हैरी जो है डेथली हैलोस के बारे में पता कर रहा था, तो हो सकता है सीरियस ब्लैक को डेथली हैलोस के बारे में ऑब्वियसली बात पता हो और वो उसे बता दे। दोस्तों, इसमें हम कहीं भी ये नहीं कह सकते कि डंबलडोर जो है सीरियस ब्लैक को बता दे कि हॉकरक्स के बारे में, ऐसा हम नहीं कह सकते। भाई जिसे हॉकरक्स नष्ट करना है उसे नहीं बताया था, तो सीरियस ब्लैक को तो बहुत दूर की बात थी। हमें हैरी, रॉन और हरमाइनी और सीरियस भी हॉगवर्ट्स वापस आते हुए दिखाई देते। स्नेप की मेमोरी भी मिलती। अगर स्नेप गलती से भी सीरियस के सामने आ जाता तो क्या पता हमें सीरियस और स्नेप का सीरियस बैटल भी देखने को मिल सकता था, जिस तरह से प्रोफेसर मैकगोनेगल के साथ उसका हुआ था।
पर जब हैरी मेमोरी देख लेता तो सीरियस को भी पता चल जाता कि सेवर्स स्नेप जो है अंदर से तो बिल्कुल ही अच्छा इंसान है और वो कभी वोल्डेमॉर्ट के साथ तो था ही नहीं। और हैरी जब फॉरबिडन फॉरेस्ट में जाता है तो शायद सीरियस की बजाय स्नेप उसे देखने को मिलता, और अगर लिली के सामने स्नेप है और हैरी भी बीच में खड़ा है और जेम्स भी वहाँ पर है तो भाई वो सीन तो देखने वाला होता। मैं खुद मानता हूँ वो सीन बढ़िया होता है यार, सीरियस जिंदा होना चाहिए था। और दोस्तों सबसे बड़ा चेंज ये नहीं कि अब हैरी जो अपने बेटे का नाम जेम्स सीरियस पॉटर नहीं रखेगा, वो फिर भी उसे रखेगा ही। सीरियस जो है ना वो हर वक्त हैरी पॉटर के साथ रहेगा, इसलिए चीज़ें ज़्यादा चेंज होगी। जिस तरह से मैंने कहा ड्रैको वाला मामला, ये बहुत बड़ा मामला था, अगर हमें ड्रैको का वो अच्छे साइड ना देखने को मिलता, डोबी जो है जिंदा होता, और जो मैंने बहुत सारे पॉइंट बताए आप लोगों को। अब दोस्तों मैंने इतनी मेहनत करके ये सारे पॉइंट इकट्ठे तो करे हैं, लेकिन अब बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपने पॉइंट इसमें जोड़ना चाहेंगे, तो भाई उनके लिए सॉरी, मैं सिर्फ इतना ही सोच पाया। आप क्या सोचते हो वो कमेंट सेक्शन में बता दे। वीडियो पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर देना, पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और जो लोग कहते हैं मेरा कंटेंट कॉपी है उनके लिए ये एक वर्ड,